दोस्तों, कई बार हम अपने नाम सुधार या एड्रेस सुधार को लेकर के कोर्ट का चक्कर लगाते हैं और इस काम को कराने के लिए हमारे पास टाइम होना चाहिए। टाइम वेस्ट होता है, मनी वेस्ट होता है, फिर हम टेंशन में होते हैं उस काम को कराने के लिए। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था और मैं चाहता हूं कि आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं आपको एक विशेष वीडियो बना करके आपके सामने ला रहा हूं। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए और मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं टेक्निकल खूंटी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं RPLI फॉर्म को भरने के बारे में। जी हाँ, बहुत बार क्या होता है, हम अगला पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और उसी को भरने दे देते हैं और हम फॉर्म को अच्छी तरह चेक नहीं करते हैं कि उन्होंने अगले ने या जो एजेंट होता है उसने सही भरा है या नहीं। जब बाद में हमारा खाता आता है तो उसके बाद हमको पता चलता है कि नाम में कहीं गलती हो गई है, कहाँ एड्रेस में गलती हो गई है और इसको सुधारने के लिए हमको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है और इससे हमको बहुत परेशानी होती है। आज मैं आपको RPLI यानी रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का प्रपोजल को किस प्रकार से भरते हैं इस बारे में बताने वाला हूँ। एक्चुअल में ये फॉर्म जो एजेंट होता है उसके द्वारा भरा जाता है, लेकिन आपको भी जानकारी होना जरूरी है कि एजेंट ने आपके बारे में क्या क्या भरा है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये फॉर्म आपको दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स और इसके सबसे ऊपर में ये फ़ोटो आपको दिख रहा है। फ़ोटो पेस्ट करना है, कलर फ़ोटो। उसके बाद हम नीचे आएंगे, लेफ्ट साइड में देखेंगे प्रपोजल डेट, ये हमको नहीं भरना है, ये अगला भरेगा। उसके बाद प्रोडक्ट पॉलिसी टाइप, ये जो यहाँ पर अलग अलग पॉलिसी है इसके लिए एक ही फॉर्म होता है। आपको जो पॉलिसी आप खरीदना चाहते हैं उसमें आपको ठीक करना है या उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है GY, जी हाँ, ये है ग्राम प्रिय। ये जो फॉर्म भराया हुआ है ये ग्राम प्रिय के लिए है। इसमें और भी कई पॉलिसी को आप चुन सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। तो फिलहाल हम ग्राम प्रिय के बारे में बात करेंगे। उसके बाद नंबर 1 में हम जाएंगे प्रोपोजर्स डिटेल। इसमें सबसे पहले नाम लिखना, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, इस प्रकार से लिखना है। और इसी का दूसरा भाग में फादर्स नेम, इसमें भी इसे लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। और तीसरा में स्पाउस नेम, अगर महिला है तो पति का नाम लिखेंगे और पुरुष है तो ये खाली रहेगा, फादर्स नेम रहेगा। उसके बाद चौथा में है मेल फीमेल, इसको आपको सेलेक्ट करना है। और पांचवा में आप मैरिड है या अनमैरिड है उसको आपको लिखना है। और उसके बाद छठा में आपको लिखना है डेट ऑफ बर्थ, जो आप एज प्रूफ के रूप में जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं उसमें जो डेट आपका लिखा हुआ है उसी को भरना है। और मैं आपको बता दूं, ये जो RPLI के लिए आपको एड्रेस प्रूफ के रूप में मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे सकते हैं या पैन कार्ड दे सकते हैं। और 7वां में यहाँ पर लिखा हुआ है क्या सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं इस प्रूफ के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट, मेट्रिकुलेशन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन। जी हाँ, इसमें से जो सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं उसको आप ठीक मार देंगे। और उसके बाद आपको आगे जाना है 8वां नंबर में, यहाँ पर आधार नंबर आपको भरना है। फिर 9वां में नेशनलिटी भरना है। और 10 में ये फीमेल के लिए है स्पेशल, अगर आप फीमेल हैं तो आपको ये भरना है, अगर आप फीमेल नहीं हैं तो नहीं भरना है। और उसके बाद 11 में मार्क ऑफ आइडेंटिटी,
यहाँ पर 2 चिन्ह आपको देना है, जो आपके शरीर में चिन्ह है, कटा हुआ चिन्ह या तिल के दाग, इस प्रकार से जो नहीं मिटने वाला है उसको आपको यहाँ 2 चिन्ह आपको लिखना है। और दूसरा में प्रोपोजर्स एड्रेस डिटेल्स, यहाँ पर एड्रेस भरना है और यहाँ पर 2 प्रकार का एड्रेस है। एक तो परमानेंट एड्रेस है पहला में, और दूसरा में पहला में कम्युनिकेशन एड्रेस है और दूसरा में परमानेंट एड्रेस है। अगर आप अपना जो मूल गांव है, मूल घर है, वहाँ को छोड़कर दूसरे जगह रहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको ये दोनों एड्रेस भरना है। और इसमें आपको स्पष्ट भरना है, जगह का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम या कोई रोड का नाम, बिल्डिंग का नाम, इस प्रकार से भरना है, अच्छा से भरना है, ताकि ये इस पते पे अगर आपको खोजा जाए, ढूंढा जाए तो आप मिल सके। इस प्रकार से एड्रेस भरना है, डिटेल से भरना है। अब अगला पेज में हम जाएंगे और तीसरा है प्रोपोजर्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स। जी हाँ, यहाँ पर फ़ोन नंबर भरना है एक में, दूसरा में मोबाइल नंबर भरना है, तीसरा में ईमेल आईडी, ये तीनों को भरना है। चौथा में प्रोपोजर्स ऑक्यूपेशन एंड इनकम डिटेल, यहाँ पर ऑक्यूपेशन का डिटेल दिया हुआ, आप क्या हैं इनमें से, उसको उसके आगे में ठीक चिन्ह करना है। इसमें से जो आप हैं, जो कार्य करते हैं, उसके आगे में आपको ठीक चिन्ह लगाना है। अगर इनमें से आपका ऑक्यूपेशन नहीं है तो आप आधार में ठीक कर सकते हैं। दूसरा में पैन नंबर आपको लिखना है और तीसरा में मंथली इनकम आपको लिखना है। फिर चौथा में ऑक्यूपेशनल एड्रेस देना है, आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ का एड्रेस दे सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आप अपना घर का एड्रेस भी दे सकते हैं, जैसा आपको सुविधा हो उस प्रकार से। फिर पाँचवा में फ़ोन नंबर, फिर छठा में ईमेल आईडी। जी हाँ, आपका ऑक्यूपेशन एड्रेस का फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी देना है। और सातवां में क्वालिफिकेशन, इसमें जो भी आपकी डिग्री आती है, जो जितना तक आप पढ़े लिखे हैं, उसके आगे में ठीक का चिन्ह देना है। उसके बाद नीचे जाएंगे, पाँचवा छठवां को छोड़ देंगे, सातवां में आएंगे। यहाँ पर नॉमिनेशन डिटेल्स, यहाँ पर आप नॉमिनी किसको रखना चाहते हैं उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पर पहला नॉमिनी है, इसमें आपको लिखना है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। और उसके बाद रिलेशन में वो क्या लगते हैं, जो आप नॉमिनी रख रहे हो वो क्या लगते हैं आपका रिश्ता में, उसको ठीक करना है। आप देख करके उसको ठीक करेंगे। और उसको कितना % आप देना चाह रहे हैं, आपका 50% होगा, 100% होगा। और जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है। और डेट ऑफ बर्थ, एज, ईयर, ये भी देना है। और उसका कम्युनिकेशन एड्रेस, आप जिसको नॉमिनी बनाए हुए उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, मेल आईडी, इसको भरना है। अगर आप सिंगल नॉमिनी रखना चाहते हैं, सिर्फ एक नंबर वाला भरना है। और शेयर ऑफ परसेंटेज में आपको 100 भरना है। और अगर आप 2 नॉमिनी को रखना चाहते हैं तो अगले पेज में हमको जाना होगा, अगले पेज में सेम भरना है। यहाँ पर सेकंड नॉमिनी डिटेल करके दिया हुआ है, जैसा हमने पहला में भरा है उसी प्रकार सेकंड में भी भरना है। अगर आप 2 नॉमिनी रखना चाहते हैं तो आपका शेयर ऑफ परसेंटेज यहाँ पर 50-50 करना होगा दोनों में। अगर सिंगल आप नॉमिनी रखना चाहते हैं तो 100% आपको देना होगा। फिर थर्ड नॉमिनी का भी ऑप्शन है, तो आप थर्ड नॉमिनी भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और इस प्रकार से आप नॉमिनी के बारे में अच्छी तरह से भरें ताकि किसी प्रकार का कोई त्रुटि ना रह जाए। 8वां नंबर को छोड़ देंगे और जिस कॉलम को हम छोड़ दे रहे हैं उसको हमको काट देना है। जिस प्रकार आपको दिख रहा है काटा हुआ, उसी प्रकार आपको भी काटना है। कोई भी कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ना है, खाली नहीं छोड़ना है। उसके बाद 9वां में हम जाएंगे कवरेज डिटेल। यहाँ पर प्रीमियम, सीजिंग एज, एज एट मेचुरिटी है, ये भरना है। कितना साल का आप पॉलिसी ले रहे हैं, कितना साल में मेचुरिटी होगा, पूरा होगा। पॉलिसी टर्म भरना है, क्योंकि ग्राम प्रिय का मैं बता रहा हूँ इसलिए 10 वर्ष पहले लिखा हुआ है। सम इशूड,
सम एश्योर्ड में आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख जैसा आप चाहते उस प्रकार से आपको भरना है। और 10वां में प्रीमियम डिटेल, प्रीमियम कितना आएगा उसको भरना है। इनिशियल प्रीमियम पेमेंट मोड, ये आप किस प्रकार से पेमेंट करेंगे इसको दिखाना है। जनरली कैश में पेमेंट होता है तो कैश भरना होगा। और तीसरा में भी पेमेंट मोड है। और चौथा में विशेष ध्यान देना है प्रीमियम पेमेंट फ्रीक्वेंसी, आप मंथली देना चाहते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली, इसमें से जो आप चाहते हैं उसके आगे में ठीक का चिन्ह देना है। 11वां में प्रोपोनेंट्स हेल्थ इंफॉर्मेशन, जी हाँ, इसमें ए नंबर में आपको यस भरना है और बी नंबर में आपको बहुत सारा भरना है। 15th कॉलम है और इसमें नो भरना। अगर आप यस भरते हैं किसी में तो आपका जो ये प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि किसी प्रकार का बीमारी अगर होती है तो उसका इंश्योरेंस नहीं होता है, इसलिए सभी में नो भरना है। और जो बीमारी है या किसी प्रकार का कोई परेशानी है, शारीरिक परेशानी है, तो उनका इंश्योरेंस नहीं होता है। जो स्वास्थ्य है उसी का इंश्योरेंस होता है, इसलिए सभी में नो भरना है। नो में ठीक चिन्ह मारना है। सी में नो में भरना है, डी को काट देना है। उसके बाद ई में, ई का 1 2 3 4 है, ये सारे में आपको नो भरना है। और एफ में नो भरना है। उसके बाद 12 में है डिक्लेरेशन ऑफ प्रोपोनेंट, और इसमें प्रोपोनेंट सिग्नेचर करना है, साइन करना है। और उसके बाद यहाँ पर मैं खाली छोड़ा हूँ, ये सब एजेंट का काम है, एजेंट भरेंगे। जहाँ आपको साइन करना है यहाँ पर प्रोपोनेंट सिग्नेचर में साइन करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है 30 नंबर में, सबसे नीचे में सिग्नेचर ऑफ प्रोपोनेंट, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। और बाकी सब काम अगला करेगा एजेंट जो आपका है, जो आप जिसके पास से पॉलिसी खरीद रहे हैं उनका काम है, उनके द्वारा भरा जाएगा। आप अपने पक्ष का, अपने बारे में सही सही भरिए। उसके बाद लास्ट पेज में है, यहाँ पर भी आपको भरना नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट पेज है ये जो आपका बीमा करता है, जो लास्ट पेज है ये जो आपका एजेंट है जो आपको इंश्योरेंस का पॉलिसी बेच रहा है उसके द्वारा भरा जाएगा। फिर भी आपको जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ। 1 नंबर में आपको नो में भरना है, 2 में नो, 3 में नो, और 4 में यस, 5 में नो, 6 में यस, 7 में नो, फिर 8 का 1 2 में कन्फर्म्ड करके भरना है, ठीक करना है। और इस प्रकार से आपको भरना है। मैं थोड़ा जल्दी में बता दिया हूँ, आप इत्मीनान से पढ़ करके भरेंगे। RPLI प्रोपोजल के साथ आपको देना होगा पासपोर्ट साइज कलर फोटो, पैन कार्ड, और एज प्रूफ के लिए आपको मैट्रिक का डॉक्यूमेंट या पैन कार्ड, जो मैं पहले बता चुका, इनमें से किसी एक आपको देना है। तो इस प्रकार से आप ये जो RPLI फॉर्म को भर सकते हैं। और ऐसा आप करेंगे तो आपका जो पासबुक आएगा उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी, आपको कोर्ट का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा, आप के लिए सारा चीज़ अच्छा से हो जाएगा।